हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग यहां पर फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में हम बात कर रहे थे। आज किरचॉफ लॉ के आगे के क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज हमने देख लिया था कि व्हीटस्टोन जो सेतु है वो कैसे काम करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज यानी कि व्हीट स्टोन सेतु, तो हमने देखा था जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये की K1 है, ये की K2 है। जैसे हम इसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से धारा I1 आती है, जिसमें से I1 ऊपर चला जाएगा, I2 नीचे चला जाएगा। और यह है P, Q, यह है R और S। तो हम बोलेंगे P अपॉन Q अगर R अपॉन S के बराबर है तो यहाँ पर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कर रहा है। ये बैलेंस्ड कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन्स ब्रिज, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित या संतुलन शर्त है, कंडीशन है। ये बात याद है, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन हम यहां पर कर रहे हैं। क्वेश्चन है दस ओम, एक्स ओम, 10 ओम, 5 ओम। आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ओम रजिस्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ओम रजिस्टर व्हेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, आपको एक्स ओम का मान निकालना है। तो कोई भी आसानी से तरीका इसमें हम ढूंढ सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है कि जब भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन there is no current in galvanometer, यानी कि प्रश्न के अनुसार गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। और जब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो जब, या मैं बोलूं प्रश्न के अनुसार गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाह नहीं हो रही, ठीक है। और व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट इन गैल्वेनोमीटर, जब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाह नहीं होती, देन it is the when there is no electric current in galvanometer, then it is the condition of balanced, यानी कि जब
या मैं बोलूं कंडीशन ऑफ बैलेंस, जब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाह नहीं होती जब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाह नहीं होती तो इसे संतुलित या संतुलन की शर्त कहते हैं। और यदि ये संतुलन की शर्त है, सीधी सी बात है, ये होती है P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। तो P हमें दे रखा है, देखो कितना, 10/x 10/5। ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 10 गुणा 5 बराबर 10x, और x का मान हो जाएगा 10 गुणा 5/10। तो 10 से 10 गया, x का मान आ गया 5 ओम। तो हम बोलेंगे द वैल्यू ऑफ रजिस्टर x 5 ओम, यानी कि प्रतिरोध x का मान 5 ओम है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नोट करते हैं फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न के अनुसार जी में कोई धारा प्रवाह नहीं हो रही, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट इन द गैल्वेनोमीटर देन इट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस। जब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाह नहीं होती तो इसे संतुलित या संतुलन की शर्त कहते हैं। तो P अपॉन क्यू R अपॉन एस के बराबर होता है, ये हमारी संतुलन की शर्त है। तो 10/x इजिकल टू 10/5 हमारी कंडीशन ऑफ बैलेंस बन गई, या बैलेंस कंडीशन यहाँ पर बन गई। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, परिपथ का आपको कुल प्रतिरोध यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का। चलिए फटाफट निकालिए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था ना, यहाँ से करंट आया तो यहाँ करंट जाएगा आई। तो फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इफ देयर इज अ बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, नहीं लिख रहा मैं, ये भी नहीं लिख रहा, चलो सर्किट का वो लिखा। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको व्हीट स्टोन ब्रिज को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं। सो चेकिंग द बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज या चेकिंग द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड
व्हीट स्टोन्स ब्रिज। चेकिंग द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की, तो चलिए देखते हैं तो क्या है कंडीशन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की। P अपॉन क्यू R अपॉन S के बराबर होना चाहिए। तो लेट्स चेक, दिस इज P, ये Q है, ये R है और ये S है। तो क्या P अपॉन क्यू R अपॉन S के बराबर है? तो देखते हैं 5/10 और यहाँ पे 15/30, 1/2, 1/2, यानी कि यस 1/2, 1/2 के बराबर है। तो यस इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन, यानी कि ये शर्त का पालन करता है। तो हम लिखेंगे हाँ, यहां पर संतुलन की शर्त का पालन हो रहा है। तो यहाँ पे पालन हो रहा है, यानी कि शर्त यहाँ पर फॉलोड हो रही है। चलिए पालन हो रहा है, ठीक है, समझ में आती है। तो अगर पालन हो रहा है तो हमें पता है कि ये जो रजिस्टर है, यहाँ पर जो दूसरा रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर हम कहें ऐसे, तो बीच वाली रजिस्टर पे कोई करंट नहीं जाएगा, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फॉलो हो रही है। तो ये हमारा सर्किट बन गया। तो अगर हम देखें, ये 5 ओम था, ये 10 ओम था, ये 15 था, ये 30 था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीच वाली तार पे कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो I1 करंट अगर यहाँ गया तो यहाँ पर भी करंट I1 ही जाएगा, यहाँ पर करंट I1 मिलेगा, और यहाँ से करंट I2 जाएगा, तो इस वाली धारा में भी I2 जाएगा, और यहाँ पर भी I1 प्लस I2 मिलेगा। यानी कि ये बात समझ में आ गई। तो हम लिखेंगे P एंड Q आर इन सीरीज, यानी कि P और Q श्रेणी क्रम में है। हम बोलेंगे यहाँ पर R मान लेता हूँ, इनका R1 नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा P प्लस Q, ये जाएगा 5 + 10, यानी कि ये बन जाएगा 15 ओम। एंड वैसे ही सिमिलरली R एंड S आर इन सीरीज, ये भी श्रेणी क्रम में है। तो मैं बोलूंगा R2 बराबर बन जाएगा R प्लस S, यानी कि R है 15 और S है 30, यानी कि बन जाएगा 45। तो R1 और R2 आपस में कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। तो हम लिखेंगे R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, यानी कि R1 और R2 समांतर क्रम में है। यदि ये समांतर क्रम में है तो हम बोलेंगे तो लेट R हमने माना नेट रेजिस्टेंस, R को क्या माना हमने? नेट रेजिस्टेंस, यानी कि इसको मान लिया हमने कुल प्रतिरोध। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/15 प्लस 1/45। तो 1/R इक्वल टू 15 और 45 कैल्सियम आएगा 45, 15 थी 45 और 45 से कम 45, तो आ जाएगा 4/45। तो 1/R इक्वल टू होगा 4/45, और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45/4 ओम। तो 45 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 5 उतरेगा, 4 1 जा 4, बचा 1, पॉइंट लगा के 0, 2 जा 8, 2 पॉइंट लगा के 0, 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 11.25 ओम। तो ये हमारा टोटल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध है इस परिपथ का। तो हम लिखेंगे द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट is 45/4 ओम। परिपथ का कुल प्रतिरोध
45/4 ओम है। चलिए नोट कर लें फटाफट। सो बेसिकली बीच वाली ब्रांच में करंट क्यों नहीं जा रहा? बिकॉज इट इज अ बैलेंस कंडीशन, पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस बैलेंस हो गया भाई, संतुलन शर्त पूरी कर रहा है। तो 5 और 10 पी और क्यू आपस में सीरीज में, यानी कि पी और क्यू श्रेणी क्रम में। मान लिया इन दोनों का कुल प्रतिरोध R1 है, तो R1 बराबर P प्लस क्यू हो जाएगा, 5 प्लस 10 15 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं R और S भी आपस में सीरीज में, यानी कि R और S भी दोनों के दोनों आपस में समांतर सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे R और S भी श्रेणी क्रम में है। तो अगर ये भी श्रेणी क्रम में, तो R प्लस एस हमने सीधे जोड़ दी, तो R प्लस 15 प्लस 30 बराबर 45 होता है। अब ये वाला डब्बा आपस में कैसे हैं? एक दूसरे के पैरेलल लगे हैं, समांतर लगे हैं। तो हम बोलेंगे R1 एंड R2 जो है वो पैरेलल लगे हैं, यानी कि R1 R2 समांतर क्रम में है। तो उसका कुछ डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। तो ये दोनों समांतर क्रम में थे, तो हमें पता है, हमने माना L यहाँ पर, R यहाँ पर कुल प्रतिरोध यानी कि नेट रेजिस्टेंस है। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/R बराबर 1/15 प्लस 1/45। तो 1/R ऐसे रहेगा, 3 प्लस 1 कितना बन जाएगा? 45 का एलसीएम है 45, 15 थी 45 और 45 कम 45, 3 प्लस 1 4/45 हमारे समान बन गया। तो ये हमारा यहाँ पर 1/R का मान आ गया, और 1/R की वैल्यू अगर हमारे पास 4/45 आ गई, तो हम इसको क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलिए नोट कर ले फटाफट। तो 1/R इक्वल टू 4/45, R की वैल्यू देखेंगे तो 45/4 ओम। तो R बराबर हमारे पास कितना आ गया? 11.25 यानी कि 11.25 हमारा ओम आ जाएगा। तो जो नेट रेजिस्टेंस है सर्किट का वो कितना बन गया? 45/4, या फिर मैं बोलूं परिपथ का कुल प्रतिरोध 45/4 ओम है। और या मैं कह सकता हूं परिपथ का कुल प्रतिरोध 11.25 है, यानी कि द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 11.25। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में बच्चे कहां कंफ्यूज होंगे कि बीच वाला भी यहां पर लगा हुआ है, लेकिन हमने जैसे ही बैलेंस कंडीशन देखी, जैसे ही संतुलित अवस्था देखी, तो हमें पता है P अपॉन क्यू R अपॉन एस के बराबर है। बीच वाली पे कोई धारा प्रवाह नहीं करेगी, बीच वाले रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं, और हमने इसको हटा दिया। फिर ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, इन दोनों आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, यानी कि ये दोनों के दोनों श्रेणी में, ये भी श्रेणी में, और आपस में समांतर क्रम में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से हम बीडिशनल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आने वाले अगले टॉपिक्स पर। तो आज की क्लास में इतना ही। ऐसे क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।